हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज समाज में कहीं भी किसी भी व्यक्ति विशेष से मिले, प्रायः लोगों के जीवन में इतनी सारी व्यथा है। तो आज मैं चिंतन किया कि ये व्यथा का वजह क्या है और व्यथा दूर कैसे हो सकती है। तो देखिए, व्यथा दूर करने की 3 उपाय हमारे शास्त्रों में बताई गई है या मेरे चिंतन में आया, जो मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको साझा करने का प्रयास करूंगा। वस्तुतः व्यथा दूर करने की 3 तरीके हैं। पहला तो तरीका है आस्था। पहला तरीका क्या है? आस्था। दूसरा तरीका है कथा। आस्था, कथा और तीसरा तरीका है व्यवस्था। तो इन तीनों पर हम विश्वास थोड़ा सा करें, थोड़ा सा समय खर्च करें और देखेंगे कि थोड़ी ही देर के बाद आपकी व्यथा बहुत हद तक कम नहीं हो गई बल्कि ख़त्म हो गई। पहला चीज़ हमने क्या कहा कि आस्था। कई बार क्या होता है, आप देखते हैं कि कोई जब काम करने जाते हैं या आप सिंपल एक मेला में जाइए और पॉकेट में पैसा हो, भले आप खर्च करें या ना करें, लेकिन एक विश्वास रहता है कि हमारे पास पैसा है। आपके अंदर एक आत्मविश्वास है। आप जब कोई काम करते हैं और आपके पीछे 2-4 लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं, ये बोलने वाले होते हैं कि मैं हूँ ना, तुम करो, कोई दिक्कत होगी तो मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। तो आपके पास एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, जिसको हम लोग आत्मविश्वास कहते हैं ना। ये आत्मविश्वास सिर्फ और सिर्फ आस्था से ही आती है। यदि आपके अंदर किसी के इष्ट, कोई गुरु, किसी व्यक्ति विशेष ही क्यों ना हो, लेकिन उसके प्रति यदि आपका आस्था है, पूर्ण विश्वास है, एक भरोसा है कि ये कहीं भी हमको फेल नहीं होने देगा, कहीं भी मेरे साथ अनुचित नहीं होने देगा। कहते हैं ना कि करहु नाथ होई हित मोरा, यही विधि होई हित नाथ मोरा। यदि विश्वास हो कि जिसमें मेरा हित होगा वही भगवान करेंगे। गीता में कृष्ण भगवान यही कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। भगवान का एक नाम है मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल हारी। वो चाह करके भी आपका अमंगल नहीं कर सकते हैं, उनका नाम ही है अमंगल हारी। वो अमंगल हरने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। जैसे सूर्य भगवान चाह करके भी अंधेरा नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान भी चाह करके आपको दुख नहीं दे सकते हैं। उनका नाम ही है सुख करता, दुख हरता। इसलिए एक आस्था, एक विश्वास, सबसे पहले एक विश्वास होना आपको आवश्यक है। और किसके ऊपर? अब देखिए, सनातन संस्कृति में ही 33 करोड़ देवी देवता हैं, अनेकानेक धर्मावलंबी गुरु हैं, प्रवचन करने वाले हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोच है, गाइड है, शिक्षक, बहुत सारे। आप किसको अपना इष्ट मानेंगे? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक नाव पर पैर रखिए। कबीरदास कहते हैं कि जो एक नाव पर पैर रखता है वो थोड़ा बहुत दिक्कत सिक्कत होते जाते अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गंतव्य पर पहुंच ही जाता है। इसलिए एक इष्ट, एको देवस्य देवकी पुत्रस्य, एक कृष्ण ही सबका मालिक है। एक कृष्ण ही तो गीता में 11वें अध्याय के विश्वरूप दर्शन योग में अपना विश्वरूप दर्शन करा देते हैं। वो यही तो दर्शन करा रहे हैं कि अनेक में एक वही है और एक में अनेक है। मैं ही सब में हूँ, सब मुझ में है। इसलिए आप एक इष्ट का चुनाव करें, एक आस्था का चुनाव करें। आप जब भी घर से निकलें तो 2 मिनट भगवान का भजन करके निकलें, भगवान को प्रणाम करके निकलें। आप सुबह उठते ही पहले अपने दैनिक चर्या को शुरू करें, उसके पहले अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें। एक ऊर्जा से अपने आप को भर लें कि हे प्रभु, आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, मैं पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। यही तो आस्था है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहीं खोजना नहीं है, खो जाना है थोड़ी देर के लिए। स्वयं में शंभु है, खुद में खुदा है, हर पदार्थ में परमात्मा है, हर काम में राम है, हर चाम के अंदर राम है। सिर्फ दृष्टि आपकी संसारिक न होकर के
भ्रम की दृष्टि न हो करके ब्रह्म की दृष्टि हो जाए तो आस्था आपके अंदर जग जाए। और जब आस्था जग गया तो पीछे से एक बोलने वाला रहता है कि मैं हूँ वत्स, तुम करो, चिंता मत करो, तुम कर्म करने में विश्वास करो, फल मैं दूंगा, कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। ये जिसके ऊपर आप विश्वास करेंगे वो पीछे से आपको पीठ पे हाथ रख करके कहेगा कि वत्स बिल्कुल परेशान मत हो, आगे बढ़ो। तो ये बात किसकी हो गई? आस्था की। लेकिन ये आस्था के आगे जब बढ़ते हैं तो जीवन में आती है कथा। कथा जीवन की हर व्यथा को दूर कर लेती है। आप कथा सुने, चाहे वो भगवान श्री राम का हो या कन्हैया कृष्ण का हो या गोपनंदन कुमार नंदन नंद कुमार जसोमती मैया के नंद लाला की हो, या कोई अन्य भगवत कथा सुने जिससे आपके अंदर एक विश्वास जगेगी। क्योंकि प्रारब्ध को भोगना है, प्रारब्ध आएगा, अब उसको हंसते खेलते भोग लें या रो करके भोग लें। देखिए, छोटे छोटे बीमारी से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब एक आस्था होती है ना, जब एक विश्वास होता है ना, जब जीवन में भगवान की कथा होती है ना, तो वो व्यथा भी, वो दुख, वो प्रारब्ध भी जो है हंसी खुशी में बदल जाता है। और इसके जीते जागते उदाहरण दुनिया में कई सारे लोग हैं कि एक ही आफत आती है तो एक व्यक्ति उसके अंदर चरमरा जाता है, बिखर जाता है, और दूसरा व्यक्ति निखर जाता है। एक व्यक्ति को अपना अपराध याद आने लगता है और दूसरे व्यक्ति को उसमें अवसर नज़र आने लगता है। ये सिर्फ नज़रिया है, और ये नज़रिया कहाँ से आती है? सिर्फ और सिर्फ भक्ति से। क्योंकि भक्ति से वो शक्ति जो आई ना, वो निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलने की जो है एक उसके अंदर खूबी आ गई, उसके अंदर एक कला आ गई, उसको वह बदल पा रहा है। तो ये एक जो है आस्था की बात बताए। दूसरा कथा सुने। भगवान श्री राम बन नहीं जाते तो बन नहीं पाते, बन गए तो बन गए। आप देखिए तो भगवान श्री राम बन नहीं जाते तो आज उनकी कथा कितने लोग पढ़ते। कृष्ण कन्हैया के ऊपर न जाने बचपन में ही कितने राक्षसों ने हमला किया, उन सब से उन्होंने पार पाया, महाभारत की लड़ाई लड़ाई, और फिर उत्तम से उत्तम गीता का ज्ञान अर्जुन को दे करके इस मानव समाज को कृतार्थ कर दिया। तब तो संघर्ष किसके जीवन में नहीं है और व्यथा किसके जीवन में नहीं आई। लेकिन यदि कथा है, उनके जीवन में समझदारी है, एक आस्था है, एक विश्वास है, तो वो विश्वास को लेकर के वो सकारात्मक दिशा में, सन्मार्ग में आगे बढ़ते हैं। सुमति कुमति सबके उड़ रही, सुमति कुमति सबके उड़ रही, सबके अनाथ पुराण अस निगम कहीं। सभी जगह ये कहा गया है कि अच्छे विचार और गलत विचार सबके अंदर आते हैं, उठते भी हैं, लेकिन एक जिसके अंदर भगवान की कथा है, एक आस्था है, वह कुमति को, गलत विचार को साइड कर देता है और सुमति के साथ सन्मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि ये सुमति और कुमति दोनों ही जो है ब्रह्मा जी की बेटी हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि दोनों अच्छी है। कब? जब सुमति आए और कुमति जाए, अर्थात दिमाग में, विचार में सुविचार आए और कुविचार चले जाए, पॉजिटिव चीज़ें आए जीवन में और नेगेटिव चीज़ें चली जाएं। इसी को सुमति और कुमति कहते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सकारात्मक विचार है, जहाँ पॉजिटिविटी है, वहाँ पर बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी समृद्धि है। आपको भले देखने में न लगे, लेकिन वह आदमी हमेशा सुखी रहेगा। क्योंकि अधर्म से कमाया हुआ धन, अधर्म से सजोया हुआ यश और कीर्ति, ये मिट्टी के ढेर हैं। कब ढिमला जाएंगे, कब गिर जाएंगे, कब चरमरा जाएंगे, आपको खुद नहीं पता है मेरे प्यारे। इसलिए जीवन में कभी भी अधर्म का साथ मत दीजिएगा, कभी कुमार्ग पर चलने की प्रयास मत कीजिएगा। तो ये भगवान की कथा आपको प्रेरणा देती है, आपको मोटिवेट करती है, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, और जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, हंसते मुस्कुराते रहने के लिए एक वजह देती है। भगवान श्री राम सूर्यास्त के बाद उनको खबर मिली कि सूर्योदय के पहले पहले
आपको राज्याभिषेक होने वाला है। सूर्योदय होते ही आप राज सिंहासन पर बैठने वाले हैं और सूर्योदय हुआ नहीं था कि तैयारी हो गई बन जाने की। थोड़ी भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं आया। राज सिंहासन पर भी वो खुश थे और जंगल में भी उतने ही खुश थे। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रखने के लिए अपने आप को थोड़ा सा प्रारब्ध को भोगते हुए, पुरुषार्थ करते हुए भगवान में आस्था, एक इष्ट पे आस्था और भगवान की कथा सुने। तीसरा और अंतिम तत्व था हमारा आस्था, कथा और व्यवस्था। देखिए, बिना व्यवस्था का आस्था जीर्ण शीर्ण हो जाती है, वो बहुत दिनों तक नहीं टिकती है। भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ रहे थे ना, तो लक्ष्मण जी एक डंडा के तरह खड़े थे और जब जैसा आदेश करते थे भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी ठीक वैसे ही करते थे। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी कौन हैं? देखिए, लक्ष्मण जी एक व्यवस्था के प्रतीक है, एक डंडा के तरह जीवन जीते हैं और राम जी झंडा हैं। झंडा तब तक व्यर्थ है जब तक डंडा न हो। डंडा हो तो ही झंडा जो है आप लहरा सकते हैं। झंडा की विजय उत्सव की कहानी आप तभी गढ़ सकते हैं जब वो एक डंडा में फंसा हो। डंडा क्या है? व्यवस्था है। और झंडा क्या है? आस्था है। बिना व्यवस्था का आस्था का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए जीवन में जो भी दैनिक चर्या बनाते हैं, एक व्यवस्था के तहत जीवन जिएं। व्यवस्था क्या है? जीवन में जो है उसी को सुदृढ़ तरीके से, भगवान श्री राम कहते हैं कि जीवन में जब तक व्यवस्था नहीं हो तो आस्था का कोई मतलब नहीं है। आपको भगवान में कितना भी श्रद्धा हो, लेकिन यदि चरित्र आपका सही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी पूजा पाठ भगवान का भजन कर ले, चरित्र आपका सही नहीं है, माँ बहन बेटी को आप कुदृष्टि से देखते हैं, अधर्म युक्त धन कमाते हैं, किसी को कुछ भी आप बोल देते हैं, किसी को कहीं अपमानित कर देते हैं, किसी को आपके शब्द से ठेस लग जाता है, तो ये सब चरित्र का दोष है। और चारित्रिक दोष के कारण कोई आस्था और कथा आपके जीवन में नहीं उतर सकती है। वह व्यक्ति महामूर्ख है जो कहता है हम धार्मिक है और मांसाहार करता है। नहीं, दया धर्मस्य मूलम। जो व्यक्ति धार्मिक है वो नशा व्यसन कर ही नहीं सकता है। कोई बीड़ी सूट रहा है और बोल दे कि हम धार्मिक भगवान की पूजा करते हैं, व्यर्थ है वो पूजा, बिल्कुल व्यर्थ है। जीवन में व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ करके नित्य प्रातः भगवान का स्मरण करना, अपने आप को सबल समझना, स्नान इत्यादि योग व्यायाम इत्यादि करने के बाद थोड़ी सी भगवान का भजन कर लेना, पूजा पाठ स्तुति कर लेना। जब जहाँ मौका मिले, दिल में हो राम हाथ में हो काम, काम करते रहिए, राम राम करते रहिए। ये व्यवस्था आपके जीवन में होना चाहिए। जहाँ पे आपको जो जिम्मेदारी मिली है, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यवसायिक हो, उसको पूर्ण ईमानदारी, जिम्मेदारी और वफादारी के साथ आप उसको करें। ये होती है जीवन की व्यवस्था। इसलिए अपने चरित्र के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जीवन में जितना जरूरी भजन है, जितना जरूरी भोजन है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है चरित्र। एक बार शरीर थोड़ा सा खराब हुआ, डॉक्टर इलाज कर सकता है। चरित्र खराब हुआ, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा हो गई, कोई संत मिल गया और संतों की कृपा हुई, कोई आपको शिष्य बना लिया, तब तो उद्धार है, चरित्र निर्माण हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है, द्विज है व्यक्ति। जैसे दांत का 2 बार जन्म होता है ना, एक बार बचपन में, फिर टूट जाता है दूध वाला दांत, फिर एक नया दांत आता है। ठीक उसी तरह से व्यक्ति एक बार माँ से जन्म लेता है जो ये शरीर रूपी है, और एक बार गुरु से भी इसका जब मिलन होता है तो एक अंदर में व्यक्तित्व जन्म लेता है। तो व्यक्ति और व्यक्तित्व, तो जीवन में कुछ ऊपर उठना है, कुछ जीवन में ऊंचाई पे चढ़ना है, तो ये बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है कि हम आस्था रखें भगवान में, उनकी कथा सुनें और एक जीवन में उस कथा और आस्था के बीच व्यवस्था निकालें अपनी। हम अपना चारित्रिक दोष जो है, जो हमारे अंदर
क्लेश हैं, जो हमारे विकार हैं, उनको हम दूर करके एक नया चरित्र, एक सुदृढ़ शुद्ध चरित्र समाज में लाएं। और ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि हम अपने बचपन को प्रबुद्ध करें, खूब पढ़ें लिखें, जवानी को शुद्ध रखें और बुढ़ापे को सिद्ध करें। और ये तभी संभव है जब बचपन में माँ का संग हो, ममता हो माँ की, जवानी में महात्मा का संग हो और बुढ़ापे में परमात्मा का संग की खोज, परमात्मा का प्रवचन आपके जीवन में हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम लोग स्वाध्याय करें, श्रीमद् भगवत गीता जैसी पुस्तक का अध्ययन करें, श्री कृष्ण के ऊपर आस्था रखें और हम अपनी चारित्रिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ करें। जहाँ भी काम करें, जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको 100% ईमानदारी के साथ। और ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अधर्म युक्त काम मत कीजिएगा। इतना सभी लोग समझते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। गलत से कमाया हुआ धन, वैभव अभी आपको भले दिख सकता है, दुनिया को दिख सकता है कि अरबपति है, लेकिन वो व्यक्ति मन ही मन कुत्सित रहेगा, मन ही मन डरा हुआ होगा, मन ही मन वो तड़प रहा होगा, वो किसी को नहीं दिखता है। जितने दुनिया में टेंशन, डिप्रेशन इत्यादि हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका कारण एक है और वो है चारित्रिक दोष। कहीं रिश्वत ले लिए, कहीं भ्रष्टाचार कर दिए, किसी माँ बहन बेटी के साथ गलत काम कर दिए, कहीं किसी को गलत शब्द बोल दिए, और सारे झगड़ा का वजह यही है। दुनिया देखे या न देखे, आप ज़रूर देखें। इसलिए आइए आज एक संकल्प लें, क्योंकि संकल्प के आगे सफलता है, विकल्प के आगे विफलता है। एक संकल्प लें कि हमारे जीवन में व्यथा दूर करने के लिए हम किसी में आस्था रखें और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण काफ़ी हैं और श्री कृष्ण की दी हुई गीता जीवन को कृतार्थ करने के लिए काफ़ी है। और आस्था के साथ भगवान की कथा सुने। कथा में सबसे सुंदर कथा हमने बता दिया, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, उसका स्वाध्याय कीजिए, चिंतन कीजिए, आत्मा राम बनिए, न कि विषया राम बनिए। अपने गहन हृदय में उतर करके थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ा सा भगवान का नाम जपिए। ये जीवन को कृतार्थ करेंगे, आपके चारित्रिक दोष को दूर करेंगे और चरित्र आपका सबल होगा, आपका आचरण सही होगा तो लोग खुद ही खुद चरण पकड़ेंगे। आचरण आपका अपवित्र होगा तो आप दूसरे के चरण पकड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। डरे हुए रहेंगे अंदर से, आप निडर नहीं हो पाएंगे, सबल नहीं हो पाएंगे। और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, जो होगा सब कुछ सही होगा। आज तक सही हुआ, अब जो गलती हमसे हो गई आज और अभी के बाद वो गलती हम नहीं करेंगे। कोई चारित्रिक दोष, कोई भी मन में संशय इत्यादि न रखेंगे, किसी के प्रति कोई क्लेश, कोई निंदा, चुगली, ये सब बातें न करके हम यथा समय भगवान का थोड़ा सा पूजा पाठ, थोड़ा सा भगवान का भजन कर ले तो जीवन हमारी समृद्ध हो जाए। जीवन के या प्रतिदिन कह लें 24 घंटे के समय में 24 मिनट का समय निकालिए। 24 मिनट में 18 मिनट तो आपने हमारी ये वीडियो देख ली, बचे हुए 6 मिनट भगवान का भजन अवश्य कीजिए। क्योंकि भगवान का भजन जब आप करते हैं ना तो धीरे 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 सब दोष आपके दूर होने लगेंगे, एक विश्वास जगेगा। और भगवान की भजन करते वक्त भगवान से कुछ मांगिएगा मत। भगवान से कुछ मांगने का मतलब ये हुआ कि एटम बम से मच्छर मारने की आप तैयारी कर रहे हैं। मच्छर को एटम बम से मारते हैं क्या? अरे भगवान का भजन, जिसके एक अंश से ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं, और उससे आप भगवान के भजन से आप मच्छर, मतलब छोटे छोटे जो कष्ट आते हैं उसको झेल जाइए, उसको प्रारब्ध समझ करके सह जाइए, अपनी चारित्रिक मजबूती बना करके रखिए, थोड़ा सा भगवान का भजन करते रहिए और देखिए जीवन में कितने आनंद आते हैं। ये आनंद और सुख में अंतर है। सुख ये होता है कि हमें भूख लगी और भोजन कर लिए, फिर थोड़ी देर के बाद भूख लग जाएगी, ये सब सुख है। सुख हमेशा क्षणिक होता है, लेकिन आनंद परमानेंट होता है। और जगत में कोई नहीं परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, नथिंग इज परमानेंट। भगवान का भजन ही है जो जीवन के साथ भी है और जो जीवन के बाद भी है।
ये जीवन के साथ भी आपके मनोबल को मजबूत करता है, आपको मानसिक मजबूती प्रदान करता है। आप किसी विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को टूटने नहीं देते हैं। देखिए, किसी से आप एक ईंट मांगेंगे ना तो गिरती दीवार से कोई भी ईंट खींच लेगा, लेकिन मजबूत दीवार में कोई हाथ नहीं लगाता है। सबल के सब हैं, निर्बल के राम। इसलिए आप सबल बनिए, सब आपका साथ देंगे। और सबल बनने का तरीका हमने बता दिया कि अपने जीवन से व्यथा को दूर कीजिए, और व्यथा दूर करने का सबसे बढ़िया साधन है थोड़ा सा भगवान का भजन कीजिए, अपने चरित्र को मजबूत कीजिए, भगवान की कथा सुनिए और एक आस्था रखिए कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, हमारे साथ तो भगवान हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम 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 ओम, हरि ओम तत्सत।